एक सैन स्टोरेज होती है, उसको हम कहते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास। आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ अबाउट डीएफएस। डीएफएस बेसिकली नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सर्वर। बिफोर दैट आप लोगों को पहले फाइल सर्वर के बारे में बताता चलूँ कि फाइल सर्वर क्या होता है। तो हमारे माइंड में शायद कुछ मिसकंसेप्शंस होती हैं कि शायद फाइल सर्वर ऐसा ना होता हो या फाइल सर्वर ऐसा होता हो। तो बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन बताता हूँ कि फाइल सर्वर क्या होता है। ऐसी मशीन जो कि फाइल को होल्ड करती हो, यानी कि मेरा कंप्यूटर है और ये इसके आप के कंप्यूटर के अंदर बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा फाइल्स पड़ी हैं। तो ऐसी मशीन जो डाटा स्टोरेज के तौर पे काम आती हो, वो एज ए फाइल सर्वर काम कर सकती है। अब सर्वर क्या होता है? सर्वर सर्व से निकला है, मीन्स के वो मशीन जो सर्विसेज देती हो। तो इट मीन्स कि अगर मेरी डिवाइस फाइल्स को होल्ड कर रही है लेकिन किसी के साथ वो फाइल शेयरेबल नहीं है, वो अपनी सर्विसेज नहीं दे रही, दैट मीन्स फिर हम ये कह सकते हैं कि वो फाइल सर्वर नहीं है। लेकिन अगर शेयरिंग है आपके सिस्टम के साथ दूसरे सिस्टम के साथ, तो इट मीन्स कि आप अपनी सिस्टम की जो स्टोरेज है उसको आप शेयर कर रहे हैं दूसरी मशीन्स के साथ। इन दैट केस आप कह सकते हैं कि आपकी जो मशीन है वो एज ए फाइल सर्वर काम कर रही है। तो खाली स्टोरेज होना ज़रूरी नहीं है कि आपकी अगर सिस्टम में फाइल्स पड़ी हैं, डेटा पड़ा हुआ है, तो आप कह लें कि जी ये फाइल सर्वर है। उसके लिए दूसरी कंडीशन ये है कि वो जो रिसोर्सेज हैं आपके, वो शेयरेबल हों, वो दूसरी मशीन के साथ एक्सेसिबल हों। तो इन द क्लाइंट सर्वर मॉडल, अ फाइल सर्वर इज अ कंप्यूटर। बहुत सिंपल डेफिनेशन में फाइल सर्वर बेसिकली क्या है? एक कंप्यूटर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सेंट्रल स्टोरेज एंड मैनेजमेंट ऑफ डेटा फाइल सो दैट अदर कंप्यूटर्स ऑन द सेम नेटवर्क कैन एक्सेस द फाइल। दैट मीन इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं कि फर्स्ट थिंग इज़ कि आपके पास स्टोरेज होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कि वो स्टोरेज जो है वो आपके नेटवर्क के ऊपर शेयरेबल हो, आप उसको नेटवर्क के ऊपर शेयर कर सकते हो और अपना जो डेटा है उसको आप किसी भी कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हो। तो दैट मीन्स दिस इज नोन एज सिंपल फाइल सर्वर। A file server allows users to share information over a network without having to physically transfer files by floppy disk or some other external storage device. It is very simple कि हम फाइल सर्वर को डिस्कस कर रहे हैं। दैट मीन्स उसके लिए फिर आपको बजाय इसके कि आप यूएसबी से या एक्सटर्नल ड्राइव से अपना डेटा किसी और मशीन पे शिफ्ट करें, फाइल सर्वर का काम ही बेसिकली ये है कि आपको नेटवर्क के ऊपर शेयरिंग फैसिलिटी दे रहा हो। तो एनी कंप्यूटर, कोई भी आपकी मशीन एज ए फाइल सर्वर काम कर सकती है। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, अ फाइल सर्वर मे बी एन ऑर्डिनरी पीसी दैट हैंडल्स रिक्वेस्ट फॉर फाइल्स एंड सेंड्स देम ओवर द नेटवर्क। तो ये तो थोड़ी सी डिस्कशन थी, बिल्कुल सिंपल, कि फाइल सर्वर क्या होता है। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा अगर हम डिटेल में देखें तो आजकल हम लोग नैस यूज़ करते हैं, इसके अलावा सैन भी यूज़ की जा सकती है। नैस, सैन, इसके अलावा जो हमारा अपना लैपटॉप है, इसको बेसिकली डैश स्टोरेज कहा जाता है। तीन तरह की स्टोरेज की बात कर रहा हूँ ये मैं यहाँ पर। एक स्टोरेज टाइप होती है डैश, यानी कि डायरेक्ट अटैच स्टोरेज। डायरेक्ट अटैच स्टोरेज ये होती है कि जैसे आपके इस सिस्टम के साथ आपकी जो हार्ड ड्राइव है वो डायरेक्टली अटैच्ड है, या आप अगर यहाँ पे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अटैच करते हैं वाया यूएसबी, तो दैट इज़ आल्सो डायरेक्ट अटैच स्टोरेज। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यूएसबी अटैच कर लेते हैं तो दैट इज़ आल्सो डायरेक्ट अटैच स्टोरेज। तो ये स्टोरेज की जो टाइप है इसको हम कहते हैं डैश। एक और टाइप होती है स्टोरेज की, उसको हम कहते हैं नैस। नैस स्टैंड्स फॉर नेटवर्क अटैच स्टोरेज। अब नेटवर्क अटैच स्टोरेज क्या होती है?
आप इसको यूं अज्यूम करें कि एक डिवाइस होती है, हार्डवेयर डिवाइस होती है। बेसिकली नैस को हम एज ए सॉफ्टवेयर भी डिप्लॉय कर सकते हैं और एज ए हार्डवेयर भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो दोनों केसेस में होता बेसिकली क्या है कि फॉर एग्जांपल आपका ये एक स्विच है। इस स्विच के साथ यू ऑल नो दैट कि आपने सर्वर मशीन भी कनेक्ट की होती है, आपके इस स्विच के साथ डिफरेंट क्लाइंट मशीन्स भी कनेक्टेड होती हैं, तो ये एक नेटवर्क आपका बन रहा होता है। तो इसी तरीके से आप एक हार्डवेयर डिवाइस लें जिसको नेस्ट डिवाइस कहते हैं। ये डिवाइस बेसिकली क्या काम कर रही होती है, स्टोरेज का काम करती है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर इस तरह के डिफरेंट ना रैक्स बने होते हैं, और इस रैक्स में आप लोग डिफरेंट जो आपकी हार्ड डिस्क होती हैं वो आप लगाते हैं, और उनके ऊपर फिर आप रेड इम्प्लीमेंट करते हैं। और रेड क्यों इम्प्लीमेंट किया जाता है, रिडंडेंसी के लिए। ठीक है, वो हम लोग रेड पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से आप जैसे भी मैंने ये 3 हार्ड डिस्क यहाँ पे अटैच कर दी हैं, बेसिकली क्या किया है, आपकी नेक्स्ट डिवाइस है उसके अंदर आपने 3 जो स्टोरेज डिस्क हैं वो आपने लगा दी हैं। ये डिवाइस एज ए फाइल सर्वर काम करती है, इसका और कोई काम नहीं है सिवाय स्टोरेज देने के। ठीक है, तो यहाँ से आपके जितने भी क्लाइंट मशीन्स हैं वो इस डेटा को एक्सेस कर सकती हैं। इवन कि आपकी सर्वर मशीन भी है वो भी इस स्टोरेज को एक्सेस कर सकती है। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये एक सेंट्रलाइज स्टोरेज पॉइंट है जो आपका नेटवर्क अटैच स्टोरेज है। ठीक है, इसको नॉर्मली हम यूज़ करते हैं मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशंस में, यानी कि बहुत बड़ी अगर ऑर्गेनाइजेशन उनको बहुत ज़्यादा डाटा चाहिए हो, उनके लिए जो नैस है वो ठीक नहीं है। उसकी वजह ये है कि इट प्रोवाइड सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। कैसे, कि आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया था, मैंने एक इथरनेट केबल के साथ ये डिवाइस अटैच की थी, और अगर ये डिवाइस फेल हो जाती है, दैट मीन्स कि आपकी जितने भी क्लाइंट मशीन हैं, सर्वर मशीन हैं, आपके तमाम सिस्टम जो हैं वो इस नैस के साथ डिसकनेक्ट हो जाएंगे, उनको ये स्टोरेज जो है वो अवेलेबल नहीं होगी। इससे जो अच्छा सोल्यूशन है, दैट इज सैन। एक सैन स्टोरेज होती है, उसको हम कहते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये एक पूरा नेटवर्क होता है स्टोरेज का, जिसके अंदर इसी तरीके से डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं आपकी सैन की, और एक से ज़्यादा डिवाइसेस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये 3 सैन डिवाइसेस आपके सामने अज्यूम किए हैं। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, वही काम करते हैं हम कि हाँ, आप डिस्क एरेज बना लें अपनी, यानी कि उन पे रेट अप्लाई करें और डिफरेंट डिस्क यहाँ पे अटैच कर दें। अब इनको हम क्या करते हैं, इनको हम लेट्स सपोज एक स्विच के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसको नॉर्मली जो सैन का कॉन्सेप्ट है, एक स्विच के साथ नहीं, हमें एटलीस्ट 2 स्विचेस चाहिए होते हैं, और हर एक से फिर हम 2 केबल्स लेकर आते हैं एक स्विच के। और उसके बाद आपके जो डिफरेंट क्लाइंट्स हैं या डिफरेंट जो आपके सर्वर मशीन्स हैं उनके साथ इनकी कनेक्टिविटी की जाती है। तो आप यूं कह लें कि सैन बेसिकली स्टोरेज ही है, बट इसको कॉन्फ़िगर किया जाता है ऑन मैश टोपोलॉजी के ऊपर। उसका फ़ायदा ये होता है कि ये आपको सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं देता, और दूसरा ये कॉस्टली बहुत ज़्यादा पड़ता है फिर आपको। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने बहुत ज़्यादा डेटा रखना हो सर्वर मशीन्स पे, तो वो सैन यूज़ करती हैं। और आप देखें अगर डाटा ज़्यादा होगा तो फिर डेफिनेटली आपका जो ये इथरनेट केबल्स हैं, लैन केबल्स, ये काफ़ी नहीं है। तो नॉर्मली सैन की डिप्लॉयमेंट की जाती है फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स के साथ। ठीक है, या हम इसको फाइबर चैनल्स कहते हैं। और उसके लिए फिर हमारे पास जो सैन डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर फाइबर मॉड्यूल्स लगाए जाते हैं। नेस्ट नेस्ट के अंदर हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, बिकॉज हमने सिंपल उसको ईथरनेट केबल के साथ कनेक्ट करवाना है। लेकिन हमारे पास जो सैन डिवाइसेस हैं वहाँ हम ईथरनेट कार्ड यूज़ नहीं करते, वहाँ हम फाइबर के मॉड्यूल यूज़ करते हैं ताकि फाइबर्स की केबल्स जो हैं वो कनेक्ट हो सकें। और हम ताकि
फाइबर आपको पता है कि 2 से 120 GB पर सेकंड तक की स्पीड आपको फाइबर से मिल रही होती है, तो उसकी वजह से आपको ये ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा डेटा स्टोर कर रही है। अब आप यूँ समझ लें कि जब मैं यूसीबी के अंदर था और हम लोगों ने सिंपल एक नैस डिप्लॉय की थी। आप देखें कि 10,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स थे और 1000 के करीब आप कह लें कि फैकल्टी प्लस स्टाफ और ये वो, यानी कि कुछ यूज़र इतने ज़्यादा थे। आप कह लें कि 10 से ये 11,000 के करीब जो स्टूडेंट्स थे या ओवरऑल जो आपके अकाउंट्स थे, उनके लिए हम लोगों ने सिंपल नैस डिप्लॉय की थी। तो आप कह सकते हैं कि सैन जो है वो इससे भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ इससे भी ज़्यादा यूजर्स एक्सीड कर जाएं, वहाँ पे सैन डिप्लॉय करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के अंदर हम लोगों ने सैन को डिप्लॉय करवाया था, क्योंकि पूरे लाहौर के अंदर 14,000 तो सिर्फ कैमराज लगे हुए हैं, और सिर्फ कैमराज की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आपको पता है कि कैमराज के अलावा हमारी कुछ और डिवाइसेस भी हैं जो कि हम आईपी बेस्ड कम्युनिकेशन करवा रही हैं। जैसे स्पीड चेकिंग के लिए डिवाइसेस लगाई गई हैं। इसके अलावा आपने वो देखी होंगी कि आपको रोड्स पे अक्सर वो स्क्रीन लगी हुई हैं जिस पे कोई ना कोई वार्निंग या इस तरह के वो मैसेज डिस्प्ले होते हैं, वो भी हमारे आईपी बेस्ड हैं। तो कैमरा के अलावा हमारी और जो डिवाइसेस हैं, इसके अलावा चलान चलान करने वाले जो कैमराज हैं वो अलग हैं, ठीक है, मॉनिटरिंग वाले अलग हैं, चलान वाले अलग हैं। तो इतने ज़्यादा जो डिवाइसेस हैं वो जब डेटा कंटिन्यूसली बैकएंड पे ट्रांसमिट कर रही होती हैं, तो उस केस में हम लोगों ने फिर वहाँ पे सैम की डिप्लॉयमेंट की हुई थी, बिकॉज हमारा डेटा बहुत ज़्यादा था। इवन के हमारे स्टाफ थे, फिर डिवाइसेस थी, तो दिस इज हाउ नेस एंड सैन वर्क। तो